हेलो फ्रेंड्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने चैनल मीना लर्निंग पॉइंट में। फ्रेंड्स, आज हम मीना लर्निंग पॉइंट में एनसीईआरटी बुक क्लास 10th का चैप्टर 5th अरिथमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका इंट्रोडक्शन मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में दे दिया है। आज हम एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके लिए मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिया है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। जो भी यहाँ पे स्टेटमेंट गिवन होंगी आपको या सिचुएशन होंगी, इसमें से कौन जो है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी फॉर्म बनाएगा और क्यों। तो यहाँ पे इसके लिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर। हर एक प्रत्येक किलोमीटर के बाद जो टैक्सी का किराया है, व्हेन फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, जिसमें पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपीज़ है किराया, 15 रुपये है, लेकिन इसके बाद हर एक एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। जितना भी हम एडिशनल किलोमीटर एक एक ऐड करते जाते हैं तो हमारा किराया जो है वो 15 से 8 ज़्यादा हो जाता है। तो इस तरह से हमारा टैक्सी फेयर होगा फर्स्ट किलोमीटर के लिए ₹15। देन जब हम एक और अगला किलोमीटर ऐड करेंगे यानी सेकंड 2 किलोमीटर, तो 2 किलोमीटर के लिए 15 प्लस 8 यानी 23 रुपीज़ हो जाएगा हमारा। ऐसे ही थर्ड के लिए 23 प्लस 8 31 हो जाएगा, और इसी तरह से फोर्थ किलोमीटर के लिए 31 प्लस 8 यानी 39 हो जाएगा, एंड सो ऑन। मतलब इसी तरह से हमारी ये सीरीज चलती रहेगी। तो इस तरह से हमारी सीरीज बनने वाली है 15, 23, 31 एंड 39, और इसी तरह से कंटिन्यू करना है। अगर आप देखेंगे तो इसमें 8 प्लस हुआ है, फिर 8 प्लस हुआ है, फिर 8 प्लस हुआ है, यानी कि इनका जो बीच का डिफरेंस है डी वो सेम है। जब हमारा डी सेम होता है, कांस्टेंट होता है, तो हमारी कोई भी टर्म एपी में है। तो इसलिए हम कह सकते हैं बिकॉज एवरी टर्म इज 8 मोर देन द प्रीसीडिंग टर्म। पहले वाली टर्म से हर एक टर्म 8 ज्यादा है, जो कि कांस्टेंट है। डी हमारा यहाँ पे डिफरेंस कांस्टेंट है, तो इसलिए ये हमारी टर्म एपी में आई। इसी तरह से एपी को समझने के लिए हम एक और सिचुएशन ले लेते हैं। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग द सिलेंडर एट अ टाइम। एक सिलेंडर में जो भी अमाउंट है, जिसका अमाउंट जो आप बोल सकते हो एयर का अमाउंट है, यानी हवा की मात्रा। एक सिलेंडर में जो भी हवा की मात्रा होगी वो उसका वॉल्यूम होगा, यानी कि आयतन। तो सबसे पहले हम मान सकते हैं कि पूरे सिलेंडर में जो आपका वॉल्यूम होगा यानी हवा की मात्रा होगी वो V होगी। इसके बाद कहा जा रहा है कि हर एक बार जब हम उसमें वैक्यूम पंप का यूज करते हैं तो वो 1/4 पूरे पार्ट का 1/4 निकाल लेता है। फिर उसके बाद फिर से अगली बार अगर ट्राई करते हैं तो फिर से वो रिमेनिंग पार्ट का 1/4 निकाल लेता है। तो इस तरह से अगर हम इसमें से 1/4 कर निकाल लेते हैं इसका, तो V में से V का 1/4 निकाल लेंगे तो हमारा 3/4V बचेगा। इसके बाद अगर हम फिर से ऐसे निकालते हैं तो इसी तरह से हमारा जो रिमेनिंग ये पार्ट है इसका भी हमारे पास 3/4 ही बचेगा, यानी कि 9/16V। तो अगर हम इसे एक सीरीज में लिखते हैं तो हमारी ये टर्म बनेगी V, फिर 3/4V, देन उसके बाद हम लिख सकते हैं 3/4 का स्क्वायर V। बट अगर हम इसमें से ये माइनस करते हैं तो हमारा जो D है वो कांस्टेंट नहीं आता है। जो हमारा D है वो कांस्टेंट नहीं आता है, इसलिए हमारी टर्म जो है वो AP में नहीं होगी। अब हम इसके सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP व्हेन द फर्स्ट टर्म A एंड द कॉमन डिफरेंस D आर गिवन एज फॉलोज। इस पे हमें फर्स्ट टर्म गिवन है और कॉमन डिफरेंस गिवन है, और हमें फर्स्ट 4 टर्म्स निकालनी है। तो फर्स्ट टर्म तो हमारी A होगी यानी कि 10। सेकेंड टर्म यानी कि जिसको आप A2 लिख सकते हैं वो आपकी होगी A प्लस D, दैट मीन्स 10 प्लस 10 20। A3 जो होगी वो आपकी A प्लस 2D होगी, क्योंकि हर एक में हमारा कॉमन डिफरेंस जो है वो ऐड होता जाएगा, यानी कि A2 में A प्लस D में वापस D ऐड होगा तो ये 2D हो जाएगा। इसका मतलब A प्लस 2D। तो A आपका 10 प्लस 2 इंटू D आपका 10, तो ये आपके आ गया 10 प्लस 20 इक्वल्स टू 30।
फिर आपको फोर्थ टर्म निकालनी है जो आपकी होगी a प्लस 3d यानी कि 10 प्लस 3 इंटू 10 प्लस 30 इक्वल्स टू 40। ये आपकी आ गई फर्स्ट फोर टर्म्स 10, 20, 30 एंड 40। इसी को और अच्छे से समझने के लिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं जिसमें a आपका -1.25 है एंड d आपका -0.25 है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस तरह से लेंगे, आपकी फर्स्ट टर्म तो a होगी यानी कि -1.25, सेकेंड टर्म यानी a2 आपकी होगी a प्लस डी। a आपका -1.25 है और प्लस में d आपका -0.25, जिससे आप इस तरह से कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव साइन जो है वो अपने आप में नेगेटिव हो जाता है। तो ये आपका, और जब यहाँ नेगेटिव नेगेटिव होता है तो हमारा ऐड होता है, तो इसलिए यहाँ पे ये ऐड होके आ जाएगा इस तरह से। इसके बाद a3 आपका होता है a प्लस 2d यानी कि -1.25 प्लस 2 इंटू डी। तो ये यहाँ पे आपका आ जाता है कुछ इस तरह से, नेगेटिव का 0.50 और यहाँ पर नेगेटिव, और इसका ऐड ऑन होके हो जाएगा इस तरह से ये। और फिर लास्ट आपका फोर्थ टर्म आ जाएगी a प्लस 3d यानी कि a प्लस 3 इंटू d। ये आपका आ जाता है नेगेटिव 0.75 और इसको ऐड ऑन करके आपका आ जाता है नेगेटिव 2.0, जिसको आप सीधा -2 भी लिख सकते हैं। तो ये आपकी AP की ये 4 टर्म आ जाती हैं, जिसमें आपका फर्स्ट टर्म आएगी -1.25, सेकेंड टर्म होगी -1.50, थर्ड टर्म होगी -1.75 एंड फोर्थ टर्म होगी आपकी -2। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है जिसमें आपको फर्स्ट टर्म बतानी है और कॉमन डिफरेंस बताना है। बस आपको इस तरह से सीरीज दी होगी, फर्स्ट टर्म हमेशा आपकी ये फर्स्ट वाली होगी, तो ये आपका आ गया 3 एंड कॉमन डिफरेंस जिसको आप d से डिनोट करते हैं वो आपका कैसे आता है, ये a2 में से a1 को माइनस करने पर या a3 में से a2 को माइनस करने पर हमारा जो d होता है वो कॉमन डिफरेंस मतलब सेम होता है। तो यहाँ पे हम a2 माइनस a1 करेंगे यानी कि 1 में से 3 को लेस करके आ गया हमारा -2, ये हमारा हो गया कॉमन डिफरेंस यानी कि d। ये आपका फोर्थ क्वेश्चन है जिसमें आपको ये सीरीज गिवन है और यहाँ पे आपको खुद आइडेंटिफाई करना है कि आपकी जो सीरीज है वो AP में है या नहीं है। और AP में सीरीज चेक करने के लिए आपको पता है कि आपका D जो है वो कॉमन डिफरेंस वो सेम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए हम A2 में से A1 को लेस कर सकते हैं और A3 में से A2 को और A4 में से A3 को। तो यहाँ पे आपका A2 है ये 5/2 और A1 है 2। 5/2 आपका होता है 2.5, तो यहाँ पे आ जाता है आपका 0.5। इसी तरह से यहाँ पर आपका A3 है 3 और A2 है 2.5, तो यहाँ भी आपका आ गया 0.5। फिर A4 है आपका 7/2 जिसको आप लिख सकते हैं 3.5 -3 इक्वल्स टू 0.5। तो यहाँ तो आपका ये सेम है D, तो दैट मीन्स आपकी जो सीरीज है वो AP में है। और क्वेश्चन में हमें गिवन है कि अगर आपकी सीरीज जो है वो AP में निकलती है तो नेक्स्ट 3 टर्म्स हमें फाइंड आउट करनी है। ये हमारी A1 है, A2, A3, A4, तो यहाँ पे हमें निकालनी है A5। A5 को कैसे लिख सकते हैं आप, A प्लस 4D। फिर इसके बाद आपको निकालनी है A6, A प्लस 5D। इसके बाद आपको फाइंड आउट करनी है A7 यानी A प्लस 6D, जिसके लिए यहाँ पे आप A जो कि आपको 2 गिवन है रखेंगे प्लस 4 इंटू D आपका आ गया 0.5। तो इस तरह से यहाँ पे 0.5 से इसको करते हैं तो हमारा आ जाएगा 2।
यानी 4। इसी तरह से यहाँ पे पुट कर लेते हैं, यहाँ पे 5 इंटू 0.5, तो ये आपका आ जाता है 2.5 और आंसर आपका आता है 4.5। और यहाँ पर रख लेते हैं 6 इंटू डी, तो ये आपका मल्टीप्लाई करके आ जाता है 3 और ये बन जाती है आपकी 5। किस तरह से आएगा यहाँ पे एक बार मैं दिखा भी देती हूँ। 0.5 है, आप यहाँ से इसको हटा भी सकते हैं। यहाँ पे कुछ इस तरह से बनेगा 5 2 ज़ा 10 एंड 2 3 ज़ा 6, ये आपका आ गया यहाँ पे 3। तो ये आपकी नेक्स्ट 3 टर्म्स हो जाती हैं 4, 4.5 एंड 5। इसी तरह से आपको इसके आगे क्वेश्चन दिए हुए हैं जो आपको इसी तरीके से सॉल्व करने हैं। अगर आप मेरी नेक्स्ट वीडियोस भी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।